हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ जोन। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्या रेस्पिरेशन सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड होता है, क्या क्या काम होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो द हेडिंग इज व्हाट, we will start from the complete human transportation system. We will do the complete human transportation system. Okay, so see, the human transportation system is also called the circulatory system. इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल को ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, ब्लड। यस, ब्लड। और आप बोल सकते हो कि जो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू जो मिला, जो भी एनर्जी, वो ब्लड के थ्रू हमारा ईच सेल को ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो एक नाम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला जाता है, नहीं तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। यस, सर्कुलेटरी क्यों, ये पूरा बॉडी को हमारा ब्लड पहुंचाती है, और नहीं तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, ये बोल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हो गया, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये देखो इसमें मेंशन है कि इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। कितना कंपोनेंट्स होता है पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में? 3 मेन कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, सो द फर्स्ट वन इज ब्लड। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्लड ओनली। So because the transportation system entirely depends upon the blood and heart. Okay, next हम पढ़ेंगे, but first of all blood. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue. Yes, blood is a fluid connective tissue. It is a connective tissue. ये term याद रखना, it is a connective tissue. Yes, what are the now components of the blood? Before that, more information about the blood. The blood is what? Red in color. What? Blood is what? Red in color due to the presence of hemoglobin. Yes, why the blood is red in color? Due to the presence of hemoglobin. Yes, then components of blood. Blood में क्या क्या components है? So first one is red blood cells, then white blood cells, platelets and plasma. Yes, so red blood cells क्या है? Red blood cells, RBC, red blood cell, it carry the oxygen using hemoglobin. तो ये क्या कैरी करता है? रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं यूजिंग हेमोग्लोबिन। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि क्या हेमोग्लोबिन कंटेन करेगा ऑक्सीजन, और इसमें किस में होगा? ये ब्लड में। तो हेमोग्लोबिन के प्लस क्या है? ऑक्सीजन होता है। यस, इट कैरी द ऑक्सीजन। सो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। सो रेड ब्लड सेल्स इज हेमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इट्स कलर इज रेड। Yes, and now coming to the white blood cells. White blood cells, these are the cells that fight against the infections. They fight against the infection. देखो इन्फेक्शन, अगर तुम्हारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए, तो उसके अगेंस्ट कौन काम करेगा? वाइट ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। यस, देन नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? प्लेटलेट्स का काम होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लटिंग। ब्लड क्लटिंग मतलब क्या है? आप ऑब्जर्व किए होंगे, आपको जब भी चोट लगती है, सोचो यहाँ पर कोई हैंड में अगर चोट लग गई, ठीक है, तो हमारे यहाँ से खून बहता है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो अपने आप बंद हो जाता है। यस, लाइक कुछ उसके ऊपर लेयर आ गया, उसी तरह वो बंद हो जाता है। यस, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज देयर प्लेटलेट्स फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर. Yes, they are forming the net-like structure that holds the blood. Means they are not allowing the blood to go outside. Okay. Then coming to the plasma, liquid part that carrying nutrients, hormones and waste. That plasma is a very important component of the blood, because it is a liquid part and carrying the nutrients, hormones and waste products. Plasma is the you can tell that main component of the blood because it carry the nutrients. Yes, जो भी हमारा nutrients होता है वो कौन कैरी करती है? वो प्लाज्मा कैरी करता है। Yes, और जो भी हॉर्मोन्स होता है, हॉर्मोन्स भी कौन कैरी करता है? प्लाज्मा। Yes, और प्लाज्मा कितने % है हमारे बॉडी में? तो याद रखना 55% होता है हमारा प्लाज्मा। यस, 55% आर
प्लाज्मा। एंड जो हमने डिस्कस किया था ये रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के होते हैं 45%। यस, तो कौन ज़्यादा हुआ? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज 55 एंड वो तीनों मिला के हैं 45। यस। सो प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा इज अ येलो, इट इज अ येलो इन कलर। यस, प्लाज्मा इज स्लाइट इज येलो इन कलर। Okay, why? Because it contains the pigment bilirubin. It contains the pigment what? Bilirubin. ये भी कुछ एग्जाम में आ जाते हैं, that plasma contain which pigment that contain that gives that plasma that yellow color, because it contains the pigment bilirubin. Yes, very good. Then after coming to the, this is the all composition of the blood. It is all the composition of the blood. Then coming to the blood vessels. सेकेंड वाला क्या है? ब्लड वेसल है। ब्लड हो गया और दूसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल में क्या क्या आता है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो ये जो क्यों मैंने ये सिंबल दिया है पता है? आर्टरीज को रेड क्यों दिया है? क्योंकि ये कैरी करता है प्योर ब्लड। आर्टरीज कैरिंग द प्योर ब्लड। इसको ब्लू क्यों दिया है पता है? ये कैरी करता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। यस, सो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आर्टरी क्या कैरी करता है, वेन क्या कैरी करता है। यस, सो आर्टरी कैरी करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और एक टर्म है, आर्टरी क्या करता है, हार्ट से दूर लेता है ब्लड। यस, ये अगर हार्ट है, ठीक है, ये अगर हार्ट है, हार्ट से दूर भेजेगा आर्टरी। वही ऑपोजिट होता है जो कि हार्ट को लाता है ब्लड, वो होता है वेन, ये होता है आर्टरी। फिर से समझा रही हूँ, ये अगर हार्ट है, ये अगर सोचो हार्ट है, तो आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगा, मतलब हार्ट से वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। बट वही वेन क्या करता है, बॉडी पार्ट्स, जो भी बॉडी पार्ट से वो ब्लड कलेक्ट करके लाएगा वो हार्ट तक पहुंचाता है। तो वेन कैरी टूवर्ड्स द ब्लड हार्ट एंड आर्टरीज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, which blood vessel carry blood away from the heart means artery, which blood vessel carry towards the heart vein. okay, and देखो और एक है, arteries are thick and elastic walls. thick walls क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो इसमें ज़्यादा क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट से जो भी है, तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए। यस, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, वो वॉल प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसीलिए क्या हुआ है, ये थिक है, ये वॉल ही थिक है, ठीक है। एंड यूजुअली कैरी ऑक्सीजन, ये तो पहले मैंने बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ऑक्सीजन इसमें है। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ऑक्सीजन है, मतलब कि ये क्या है, प्योर ब्लड है। क्या है ये? प्योर ब्लड है। आर्टरी इज कैरिंग प्योर ब्लड, क्लियर। एंड वेयर इज वेन्स आर थीन वॉल्स। वेन्स थीन वॉल क्यों है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड है। यस, so that veins contains carbon dioxide blood or you can say absence of oxygen, and they have the valves. veins have the valves, मतलब कि ऐसे लाइक स्ट्रक्चर से जो कि फ्लैप होते रहेंगे, ये valves होते हैं veins में। यस, नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। They are very thin microscopic vessels. Exchange of gases and nutrients occurs here. कैपिलर्स में क्या होता है, ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है, आर्टरी और वेन को ये कनेक्ट करता है। तो इट इज अ थिन माइक्रोस्कोपिक वेसल एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स हियर। कैपिलरी में क्या होता है, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। यस, क्यों, यहाँ आर्टरी आया, यहाँ वेन आया, ये जो बीच में है ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ आर्टरी, यहाँ वेन, ये बीच में क्या है, कैपिलरी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा होता है, कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। देन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। द कंप्लीट ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स है, जो कि ब्लड हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला ब्लड हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है, फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, pulmonary circulation, second one is systematic circulation, and the third one is double circulation. 3 सर्कुलेशन आपको याद रखने हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ठीक है।
हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट को जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। शॉर्टकट में मैंने बता दिया, इजीली रिमेंबर हो सकते हैं। हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। यस। देन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हार्ट टू बॉडी, ये है बॉडी, मिस्टेक हो गया है, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। हार्ट से बॉडी को जाता है, बॉडी से हार्ट को जाता है, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। देन कमिंग टू द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। मैं आपको जब अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे काम करता है हमारा सर्कुलेशन, कैसे होता है, तब मैं बताऊंगी डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो इसमें देखो, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल मतलब कि एक एक साइकिल उसको कंप्लीट करने के लिए वो 2 बार हार्ट को जाता है, एक बार बाहर निकल के फिर से अंदर आके बाहर आता है। तो ये डबल बार हो गया है, टू टाइम्स हो गया है। सो इसीलिए बोला जाता है इसको डबल सर्कुलेशन। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, बस इतना याद रखना कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में वो ट्वाइस, 2 बार हार्ट के थ्रू जाता है, तो इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। यस। नाउ विल कम टू द ह्यूमन हार्ट। What are the parts of human heart? How human heart works? ये हम सब अभी पढ़ेंगे। तो द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर hollow cone shaped, muscular hollow cone shaped organ located in the chest cavity between two lungs and slightly towards the left side, slightly towards the left side। ठीक है, देखो क्या होता है, ये अगर हमारा लंग्स है, तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे हमने डिस्कस किया था क्या, लंग्स हमारा प्रोटेक्टेड है, हमारा एक क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर। यस। सो वो अंदर है, वो लंग्स है, तो लंग्स के बीचों बीच है, ये कहाँ है, ये लंग्स के बीचों बीच है, बट स्लाइटली कहाँ झुका हुआ है, लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा झुका हुआ है। लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा, मतलब कि यहाँ थोड़ा झुका हुआ है लेफ्ट साइड की ओर। यस। सो between the position of the heart is between the two lungs and slightly towards the left side। दो लंग्स के बीच में है बट थोड़ा झुका हुआ है लेफ्ट साइड के पास। यस। इट इज अबाउट अ साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। जो हम मुट्ठी बंद करेंगे, जो हमारा मुट्ठी होता है, हम जब मुट्ठी बंद करेंगे, जितना जिसका मुट्ठी है उतना उसका हार्ट का साइज है। ओके। So it is about the size of a closed fist. Closed fist. It is protected by a double-layered membrane called the pericardium. Pericardium. ठीक है, पेरिकार्डियम बोल के एक मेम्ब्रेन है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, क्योंकि हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इसमें कोई बोन नहीं है, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्डियम। इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूसली पंप्स ब्लड थ्रू आउट द लाइफ। तो हमारे हम जितने दिन जिंदा रहेंगे हमारे पूरे बॉडी को ये ब्लड पंप करती है, मतलब पंप होता है तो हमारा बॉडी के ईच पार्ट को हमारा ब्लड जाता है। यस। सो इट इज़ अ ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देन अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट में कितना चैम्बर से क्या है अभी डिटेल में। तो देखो, फर्स्ट वन इज राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यस। यहाँ देखो स्ट्रक्चर, ये होता है राइट आर्ट्रियम ऊपर का, नीचे का राइट वेंट्रिकल, ऊपर का लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल। यस। एंड दैट right side contains the, this side contains the carbon dioxide blood, means deoxygenated blood. That right side contains the deoxygenated blood, whereas the left side, means the left atrium and the left ventricle, contains the pure blood, means oxygenated blood. Got it? Right side contain carbon dioxide blood, means deoxygenated blood, and left side contain oxygenated blood. Yes. And see here also deoxygenated blood, right atrium, right ventricle, deoxygenated blood. Yes. And that left atrium oxygenated blood, left ventricle oxygenated blood। ठीक है, ये डायग्राम देख के सबको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड, ये लेफ्ट साइड सब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? देन हाउ ब्लड एंटर्स टू आवर हार्ट एंड हाउ इट वर्क्स। सी,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये होता है सुपीरियर वेना कावा एंड ये होता है इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। द ब्लड कम्स फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स टू द सुपीरियर वेना कावा, मतलब जो भी हमारा हार्ट से ऊपर का बॉडी पार्ट से, मतलब कि ब्रेन, हाँ ब्रेन से जो ब्लड आता है कहाँ जाता है, सुपीरियर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम को आता है। यस और इंफीरियर वेना कावा से भी कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम को ही आता है। सो द राइट आर्ट्रियम कलेक्ट्स ऑल द ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। गॉट इट। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट करते हैं ब्लड और किस में जाते हैं, राइट आर्ट्रियम में। क्लियर। राइट आर्ट्रियम में अभी क्या हो गया, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया। यस राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि अभी ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, अभी यहाँ पर है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। देन द राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, अभी राइट आर्ट्रियम ब्लड को लीव कर देगा, मतलब कि ब्लड को छोड़ देगा किसके थ्रू, मतलब ये जो भाग देख रहे हो, ये गेट के थ्रू छोड़ देगा राइट वेंट्रिकल को। ओके राइट आर्ट्रियम से ब्लड आ जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल को, थ्रू दिस वाल्व। दिस इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। सो ये वाल्व के थ्रू राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल को ब्लड पहुंचा देगा। सो हियर ऑल्सो व्हिच ब्लड इज प्रेजेंट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ओनली प्रेजेंट। ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से आया, अभी हार्ट में ही है, अभी जो भी ब्लड है अभी सर्कुलेशन पूरा नहीं है, अभी हार्ट में ही है, बट यहाँ से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन, पल्मोनरी आर्टरी हमारा लेके जाएगा, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये लेके जाएगा हमारा ब्लड लंग्स को। कहाँ, लंग्स को। राइट वेंट्रिकल से द ब्लड विल कम्स आउट ऑफ द मीन्स आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। तो हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था, लंग्स की अल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पर अल्वियोली है, यहाँ अल्वियोली है, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी और ऑक्सीजन ये इम्प्योर ब्लड में डाल देगी। ठीक है, ये लंग्स में क्या करेगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगी और ऑक्सीजन अंदर ले लेगी। ठीक है, अभी लंग्स में प्योर ब्लड है, मतलब लंग्स के पास अभी वो प्योर ब्लड है, वो क्या करेगा, यहाँ पर देख रहे हो ये दो येलो कलर का, ये होता है पल्मोनरी वेन। ये कौन है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करेगा, लंग्स से जो ब्लड प्योर हो गया अभी, ये क्या करेगा, फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम को लेके आ जाएगा ब्लड। ठीक है, वो जो पल्मोनरी वेन क्या करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम को ब्लड ला देगा। अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं है, अभी वो प्योर ब्लड है। क्या है, अभी प्योर ब्लड है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, अभी क्या है, ओनली ऑक्सीजन उसके अंदर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में अभी प्योर ब्लड है। फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम इट एंटर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व। ये देख रहे हो, ये गेट देख रहे हो, ये गेट है बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है बाइकस्पिड। ठीक है, ये हुआ था ट्राइकस्पिड, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से ये कहाँ आ जाएगा, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल को। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को आ जाएगा, थ्रू किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन लेके आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल्स के से कौन चुरा के ले गया था, पल्मोनरी आर्टेरी। तो एक ही आर्टेरी है हमारे पूरे बॉडी में जो कि हमारे इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो कौन है, पल्मोनरी आर्टेरी। ये भी एग्जाम में आता है कि पल्मोनरी which artery is the only artery that carry the deoxygenated blood, that is the pulmonary artery। ये होता है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ऐसा कौन सा वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करता है, और बाकी सब वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, बट एक ही वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करता है, कौन, पल्मोनरी वेन। यस, अभी क्या हुआ,
अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है। अभी यहाँ से ये देख रहे हो ये रास्ता, इसमें लेकर आउटा के थ्रू सब बॉडी पार्ट्स को जाएगा, एंटायर बॉडी को ये हमारा प्योर ब्लड पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। एंटायर ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये वाल्व का नाम है आओर्टिक वाल्व। ये क्या है? ये आओर्टिक वाल्व, ये आओर्टिक वाल्व है। आओर्टा से आओर्टिक वाल्व याद रख सकते हो। आओर्टिक वाल्व से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट को जाता है थ्रू द aorta. Yes, and this is the thickest wall between all the among the all the valves. हार्ट का जो चारों जो चैम्बर्स है ना, सब चैम्बर्स में यही होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा थिकेस्ट वॉल है, थिकेस्ट वॉल, ठीक है। सो अभी आउटा से हमारा ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो गया, समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोली थी कि डबल सर्कुलेशन होता है। तो कैसे डबल सर्कुलेशन हुआ? क्या हुआ? पहले ब्लड यहाँ से अंदर आया, यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया, फिर से बाहर चला गया, एक बार उसका लीव हो गया, एक बार आके चला गया, फिर से क्या किया? प्योर बन के फिर से आया, फिर से आके वो प्योर ब्लड आउटा के थ्रू बाहर गया। तो कितनी बार एंटर किया उस हार्ट को? ब्लड कितने बार एंटर किया? 2 टाइम्स। यहाँ से एक बार, फिर से पल्मोनरी वेन से एक बार। कहाँ कहाँ से? सुपीरियर इंफीरियर वाना कवा से एक बार और पल्मोनरी वेन से एक बार। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। गॉट इट? सो ये हो गया हमारा हाउ द ह्यूमन हार्ट वर्क्स, ठीक है। हाँ, देन आता है सेप्टम एंड वाल्व्स। सेप्टम एंड मस्कुलर वॉल डिवाइडिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो क्या क्या है, हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया हमने। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व। तो क्या हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्या है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ है, यस। सेमिल्यूनर वाल्व एट पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच है जो, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, और ये है आउटा। यहाँ जो वाल्व है इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा के बीच में जो है वो सेमिल्यूनर वाल्व है, यस। देन द लास्ट सेक्शन इज व्हाट? फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट हमारा क्या क्या फंक्शन करता है? यस, इट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास पहुंचाता है, यस। सो हमने इसी को बोला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हमारा ब्लड से हार्ट से लेके जो लंग्स को गया, हार्ट से लेके लंग्स को गया ब्लड, यही होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। गॉट इट? देन और क्या करता है? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। होल बॉडी को जो, मतलब हार्ट से लेके गया कहाँ? हार्ट से लेके गया लंग्स को, फिर से क्या किया? हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट को। तो हार्ट से जो लंग्स को गया ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से जो पूरा बॉडी पार्ट को गया ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ओके। देन और क्या काम है? मेंटेन्स कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। यस, अगर ब्लड फ्लो कंटिन्यूस नहीं होगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। देन मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी हमारा मेंटेन करता है, यस। एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज, सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल द टिश्यूज। जो भी वो कलेक्ट किया है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो सबके पास पहुंचाता है, यस। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, यही कलेक्ट भी करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी वेस्ट है वो कहाँ पहुंचाता है? किडनी में पहुंचाता है, यस। वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। देन द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट। तो ये याद रखना, हमारा हार्ट जो बीट होता है कितने बार होता है पर मिनट? 72 टाइम्स, 72 टाइम्स होता है हमारा बीट, ठीक है। ये टर्म याद रखना क्योंकि ये आता है। द हार्ट बीट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट? 72 टाइम्स पर मिनट, यस। एंड सम इम्पोर्टेंट नोट इज देयर, where the human blood formation happens, where the human blood formation happens. So write down that in the bone marrow, bone marrow में हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है, यस।
बोन मैरो में हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। यस, और इसका ब्लड का पीएच क्या है? ब्लड का pH of the blood is 7.4, that is slightly alkaline. Okay, so this is all about the blood and human heart. ठीक है, so अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।